जीएसटी में एक और नया चेंज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पैक्ट करेगा आपकी जीएसटी रिटर्न्स को। जी हाँ, छोटी सी भी गलती जीएसटी रिटर्न में और आपको आएगा नोटिस। नया रूल आ गया है और इफेक्टिव हो गया है 26 दिसंबर 2022 से। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोस अभी मैं डाल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। यहाँ मैंने स्क्रीन पे ओपन किया है जीएसटी रिटर्न डैशबोर्ड। हम अपनी जीएसटी की रिटर्न्स भरते हैं, जैसे जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3। जीएसटी 1 में आप दिखाते हो अपनी सेल, सिर्फ सेल बाइफरकेटेड B2B, B2C अकॉर्डिंग टू जीएसटी नंबर एक्सेट्रा। और जीएसटी 3B में आप टैक्स दिखाते हो अपनी सेल का और उसमें से आईटीसी एडजस्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, करेक्ट। तो अब इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल एप्लीकेबल करा है, यानी जीएसटी 1 में जितनी सेल दिखाओगे और 3B में जितनी सेल दिखाओगे दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। मैं आपके साथ वो रूल भी शेयर कर रही हूँ और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बढ़ते हैं रूल आया है नया हमारा 88C। रूल 88B के बाद नया रूल 88C। मैनर है इसमें डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड द रिपोर्टेड इन रिटर्न। अब होता क्या है, एग्जाम्पल से समझिए। जीएसटीआर 1 आप भरने बैठे, आपने अपनी सेल उसमें दिखाई 1 लाख, मतलब सेल का जो टैक्स है वो दिखाया 1 लाख, अकॉर्डिंगली सेल दिखाई। और जीएसटीआर 3B में आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखाई 80,000। ठीक है, यानी कि आपने जीएसटीआर 1 और 3B में कितना वेरिएंस कर दिया, 20% का वेरिएंस आ गया टैक्स की पेमेंट में। तो गवर्नमेंट इसी चीज को पकड़ेगी, बट इसके कई रीजन भी तो हो सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि आपने जीएसटीआर 1 जो जिसमें सेल ज्यादा दिखाई है उसमें किसी पहले के पीरियड की सेल दिखा रखी हो आपने, अब क्योंकि आप दिखा सकते हो अगले फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक, ठीक है। या फिर आपने गलती से इसे तो ज्यादा दिखा दिया, आप इसे नेक्स्ट पीरियड में अमेंड कर लोगे, ये भी तो कर सकते हो ना आप, ठीक है। तो आप कहोगे कि फिर अब गवर्नमेंट ये रूल लेकर आई है तो बहुत हार्श हो गया, है ना। हमने जब सुना था कि अब जीएसटी 1 एंड 3B की मैचिंग का कंसेप्ट आ गया, जीएसटी 1 इक्वल टू जीएसटीआर 3B, इनका कंसेप्ट आ गया कि दोनों मैच होने चाहिए, जो दोनों में लायबिलिटी डिक्लेयर करी है वो मैच होनी चाहिए। तो इसी के लिए रूल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके जीएसटी 1 और 3B में अगर डिफरेंस हुआ, जो स्पेसिफाइड लिमिट है जो काउंसिल डिसाइड करेगी उससे ज्यादा, तो आपको एक इंटीमेशन भेजी जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं है, पहले तो हमें लग रहा था कि शायद मिसमैच होते ही आपकी रजिस्ट्रेशन को या कैंसिल कर दिया जाए, सस्पेंड, ऐसा नहीं होगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, एक इंटीमेशन दी जाएगी ऑन जीएसटी पोर्टल। कौन से फॉर्म में, DRC 01B। इसके दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में डिपार्टमेंट ऑफिसर या फिर ये ऑटो जनरेटेड होगी, आपको भेजेंगे इंटीमेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे और आपकी ईमेल आईडी पे भी आएगी, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपके 3B एंड 1 में, मान लो यही केस है, आपके 3B एंड 1 में 20,000 का डिफरेंस है, या तो इसको आप पे कर दो या फिर आप इसका रीजन दे दो। और पेमेंट के लिए भी बोला है कि जो अब ये डिफरेंस आपको इस इंटीमेशन के बाद हमने बताया है ना, इसको आप कैसे पे करो, DRC 03 से। और आपको टाइम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार इंटीमेशन आ गया तो कई दिन तक आप लेके बैठे हो। 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना होगा। 7th डे तक, इंटीमेशन के 7th डे तक आपको फाइनली या तो टैक्स पे करना है या दूसरी ऑप्शन है आपको रिप्लाई देना है पार्ट B ऑफ DRC 01B में। अभी मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी। तो पहले आपके पास आएगा नोटिस। नोटिस में दो चीजें होंगी, या तो टैक्स को पे कर दो या रीजन बता दो। फिर रजिस्टर पर्सन के पास क्या ऑप्शन होगी कि वो उसको देखे और जस्टिफाई करे। अगर उसको लग रहा है कि मुझे टैक्स पे करना है तो पे कर दे, अगर उसको लग रहा है कि नहीं मेरा तो रीजन कुछ और है तो वो रिप्लाई सबमिट कर दे इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। और अगर रजिस्टर पर्सन इंटीमेशन आने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लेगा, मान लो कोई पर्सन है जिसके पास इंटीमेशन आ गई और उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो फिर उस पर सेक्शन 79 की रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल
कर दी जाएंगी। तो बहुत ही केयरफुल अब आपको रहना अपने 3B एंड 1 में, क्योंकि क्विक नोटिफिकेशन, क्विक इंटीमेशन आपके पास आएगा जैसे ही आपके मिसमैचेस आएंगे GST 1 एंड 3B में। एक और रूल, नया रूल 59 में एक और नया सब रूल आया है, ये भी इसी से लिंक है। यहाँ बताया कि अगर कोई पर्सन इस इंटीमेशन के आने के बाद कोई एक्शन नहीं लेता तो उसको GSTR 1 एंड 3B भरने नहीं दिया जाएगा, उसकी रिटर्न्स भी ब्लॉक कर दी जाएंगी। वो रूल 59 में चेंज करके डाल दिया गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ फॉर्म DRC 01B। सामने है फॉर्म GST DRC 01B। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए सिस्टम जनरेटेड लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये सिस्टम जनरेटेड होकर आपके पोर्टल पे आएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा। इसमें सिंपली वही बातें लिखी होंगी जो कि हमारे रूल में लिखी है कि आपके 3B एंड 1 में डिफरेंस है, इतना टैक्स आपका GST 1 के हिसाब से बन रहा है और इतना 3B में आपने पे करा है, डिफरेंस इतना है। तो इसके अकॉर्डिंग या तो आप अपना टैक्स पे करो DRC 03 से या फिर रिप्लाई दो, ठीक है। और रिप्लाई के लिए 7 डेज का टाइम है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। नहीं तो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग 79 की स्टार्ट कर दी जाएंगी अगर आप कोई रिप्लाई या पेमेंट नहीं करते हो। फिर पार्ट बी है। पार्ट बी में आपका रिप्लाई सबमिट होना है। अगर आपने टैक्स पे कर दिया है DRC से तब भी आपको एक्शन लेना है, और अगर आपने रिप्लाई देना है, टैक्स नहीं पे करना, कोई और रीजन है, तब भी आपको पार्ट बी भरना है, दोनों ही केसेस में। जब आप टैक्स भर दोगे तो पार्ट बी का A नंबर कॉलम, इसमें आपको डिटेल्स डालनी है पेमेंट की। ARN नंबर डालना है DRC 03 का, कौन से हेड में पे किया है, टैक्स पीरियड और फिर टैक्स का ब्रेकअप। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई और रीजन है, जैसे आपने पहले किसी पीरियड में एक्सेस लाइबिलिटी दिखा दी थी 3B में, इसलिए 3B में इस बार कम दिखाई, या फिर आपने कोई अर्लियर टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी GST 1 में अब रिपोर्ट करी है, तो वो ये वाला रीजन आप ले सकते हो नंबर 2। या फिर आपने GST 1 या IFF पहले इनकरेक्ट डिटेल्स वाली फिल कर दी थी, अब आपने उसको करेक्ट करा है नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, या फिर मिस्टेक्स कर दी थी आपने एडवांस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेस को दिखाते हुए, या इन चारों में से कोई रीजन नहीं लग रहा, एनी अदर रीजन है, तो देखिए यहाँ पे ना इनकी डिटेल्स जरूर देनी है, एग्जैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है, यहीं पे लिखनी पड़ेंगी। पता नहीं अटैचमेंट की ऑप्शन होगी या नहीं, अभी वो पोर्टल पे इस फॉर्म के एक्टिव होने के बाद पता चलेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख दोगे अपनी सारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और वेरिफिकेशन तो फिर ऑनलाइन पोर्टल पे ये मेरे ख्याल से EVC या DSC के थ्रू आपको सबमिट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो क्लियर हो गया आपको, आपकी अब GST 1 एंड 3B दोनों का मैच होना जरूरी है। बट कोई ऐसे रीजंस हैं जैसे कि पिछले किसी टैक्स पीरियड की गलतियां आपने ठीक करी हैं, या फिर आगे अपनी GST 1 को अमेंड कर दोगे, कोई गलती हो गई, तो उन केसेस के केस में अगर आपके पास इंटीमेशन आता है तो उसका रिप्लाई जरूर सबमिट करना है आपने, ठीक है, इग्नोर नहीं करना। इसीलिए मैंने आपको कहा, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि GST 1 एंड 3B भरने से पहले वीडियो को जरूर देखें। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो कि 3B एंड 1 किसी भी मंथ में आपका मैच नहीं हो रहा है, तो क्योंकि DRC 01B सिस्टम जनरेटेड इंटीमेशन है, तो ये क्विकली आपके पास आएगी, आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। लिख लीजिए, DRC 01B अगर आपको रिसीव हो तो उसे आपने इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे क्योंकि सिर्फ 7 ही दिन का टाइम है, 7 दिन निकलने के बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी, सीधा आप सेक्शन 79 की डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स में फॉल कर जाओगे। तो वेदर आपका जेन्युइन रीजन है या फिर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी है, दोनों केसेस में इंटीमेशन आता है तो रिप्लाई जरूर सबमिट करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना करें। और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के साथ शेयर करना, क्योंकि चाहे जेन्युइन रीजन से आपकी मिसमैच है 3B और 1 में, तब भी इंटीमेशन आपके पास आएगी और आपको उस पर एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है।
देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज हैं। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।